अब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है इसका एनालिटिकल मेथड क्या है उसके बारे में जानते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसकी क्या स्टेटमेंट है, क्या इसकी डेफिनेशन है, वो सब आपने जान लिया। अब मैंने आपको ये बताया कि वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि आर वेक्टर जो है वो इक्वल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। लेकिन ये जो आर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी उसको हमें निकालना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो वेक्टर कंसीडर करते हैं, एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। इन दोनों को हमने ट्रायंगल की टू साइड्स के फॉर्म में अरेंज कर लिया है। फर्स्ट वेक्टर का हेड लिया है, सेकंड वेक्टर की टेल, इन दोनों को हमने कोइंसाइड करवा दिया है। अब जो ये थर्ड वेक्टर होगा, थर्ड साइड जो होगी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, वो हमें क्या बताएगी, रिजल्टेंट बताएगी। ये वेक्टर हमारा क्या होगा, आर वेक्टर होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये जो क्यू1 मैंने शो किया है ये एक परपेंडिकुलर है, क्यू1 हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये जो ओपी वेक्टर है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ तो हमें क्या मिलेगा, पीएन वेक्टर हमें मिलेगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं क्यू एन पी। इस क्यू एन पी ट्रायंगल के अंदर हमें क्या देखना है, हमें एक साइन थीटा फाइंड आउट करना है और कोस थीटा फाइंड आउट करना है। जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस के इक्वल। क्यू एन पी ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इक्वल होगा क्यू एन डिवाइडेड बाई में पी क्यू। देखिए साइन थीटा किसके इक्वल है, क्यू एन डिवाइडेड बाई पी क्यू, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। यहाँ से क्यू एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी क्यू साइन थीटा। पी क्यू को हम कितना लिख सकते हैं, बी, तो क्यू एन आपके पास कितना आ गया, बी साइन थीटा। अब हम कोस थीटा देखते हैं कि कोस थीटा कितना होगा। जो कोस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है। यहाँ पर कोस थीटा किसके इक्वल होगा, पी एन डिवाइडेड बाय पी क्यू। देखिए पी एन डिवाइडेड बाई पी क्यू किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल है। पी एन किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू कोस थीटा। पी क्यू को कितना पुट कर सकते हैं, बी पुट कर सकते हैं, तो आपके पास पी एन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब क्या करें, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बन रही है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू ओ एन। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा इसका ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। ये जो ओ एन है इसको आप कितना पुट कर सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन। ओ एन को कितना पुट किया जा सकता है, ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। अब क्या किया, जो ओ पी है उसको कितना लिखेंगे, ए लिखेंगे। जो पी एन है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी कोस थीटा। पी एन को हमने कितना फाइंड आउट किया था, बी कोस थीटा। एन क्यू को कितना लिखेंगे, एन क्यू कहाँ है हमारे पास, ये रहा क्यू एन। क्यू एन कितना है, बी साइन थीटा। इसकी जगह कितना लिखेंगे, बी साइन थीटा। इसके बाद इस होल स्क्वायर को खोलेंगे। होल स्क्वायर को जब खोलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ए स्क्वायर बी कोस थीटा है तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2ab कोस थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आर किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है इसका मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला आ चुका है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, ये ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स के जो बीच का एंगल है वो कितना है, थीटा। अब हम क्या देखते हैं, अब हम डायरेक्शन को देखते हैं। किसकी डायरेक्शन देखनी है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है। ये रिजल्टेंट वेक्टर आर, इसकी लेंथ कितनी है ये हमने फाइंड आउट कर लिया, मैग्नीट्यूड हमें पता चल जाएगा, मगर इसने ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया है वो हमें फाइंड आउट करना है। उस एंगल को हमने कितना माना है, बीटा। तो मतलब अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं टेंजेंट बीटा। ट्रायंगल क्यू ओ एन के अंदर जो टेंजेंट बीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, टेंजेंट बीटा इक्वल होगा क्यू एन डिवाइडेड बाई में ओ एन।
टेंजेंट बीटा किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ एन। ओ एन को कितना लिख सकते हैं? ओ पी प्लस पी एन। ओ पी को कितना लिखा जा सकता है? ए। पी एन को कितना लिखा जा सकता है? बी कोस थीटा। पी एन को हमने निकाला था बी कोस थीटा। क्यू एन को कितना लिखा जा सकता है? क्यू एन बी साइन थीटा। तो टेंजेंट बीटा हमारे पास कितना आ गया? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू जो रिजल्टेंट निकालना है आर, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन है उसको हमने समझ लिया। क्या फॉर्मूला आया वो भी हमने याद कर लिया। अब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हैं और इसी रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे। हम दो वेक्टर कंसीडर करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स की फॉर्म में इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो डायगोनल होगा ओ क्यू वेक्टर, ये क्या बताएगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर बताएगा। ये जो दोनों वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर आर ये ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा। अब क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्यू एन। अब हम क्या करते हैं? ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल क्यू पी एन। इस क्यू पी एन ट्रायंगल के अंदर कोस थीटा कितना होगा? कोस थीटा होगा पी एन डिवाइडेड बाई पी क्यू। पी एन डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू कोस थीटा। पी एन किसके इक्वल होगा? पी क्यू कोस थीटा। पी क्यू को कितना लिखोगे? बी। तो आपके पास पी एन कितना आ जाएगा? बी कोस थीटा। अब हम क्या देखते हैं? साइन थीटा कितना है? साइन थीटा किसके इक्वल होगा? क्यू एन डिवाइडेड बाई पी क्यू। क्यू एन डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा। क्यू एन किसके इक्वल होगा? पी क्यू साइन थीटा। पी क्यू को कितना पुट करोगे? बी। तो क्यू एन कितना आ गया? पी साइन थीटा। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं क्यू ओ एन। इस क्यू ओ एन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ओ क्यू का स्क्वायर, ये ओ क्यू है, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल होगा ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। ओ एन को कितना लिखा जा सकता है? ओ पी प्लस पी एन प्लस एन क्यू स्क्वायर। अब ओ क्यू को कितना पुट करें? आर, आर स्क्वायर। ओ एन को ओ पी जो है, ओ पी कितना है? ए। पी एन कितना है? बी कोस थीटा। एन क्यू कितना है? बी साइन थीटा। अब इनके स्क्वायर खोलते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो कितना बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। ये ए स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इस बी स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा हमारे पास? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ चुका है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी आर का यही मैग्नीट्यूड आया था। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी आर का यही मैग्नीट्यूड आया है। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। आइए अब डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? बीटा। टेंजेंट बीटा निकालते हैं, किसके इक्वल होगा? क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ एन। इस ओ एन को कितना लिखा जा सकता है? ओ पी प्लस पी एन। क्यू एन को कितना लिखें? बी साइन थीटा। ओ पी को लिखें ए, पी एन को लिखेंगे बी कोस थीटा। टेंजेंट बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। अब हम ये जानते हैं कि जो लॉ ऑफ कोसाइंस है वो क्या कहता है। अभी आपने ये देखा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अगर हम आर का स्क्वायर निकालें तो वो किसके इक्वल होगा? आर स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ से हम कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आ जाएगी? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ये क्या आ गया हमारे पास? कोस थीटा की वैल्यू आ गई। इसी को ही क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ कोसाइंस कहा जाता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ साइन। वो क्या होता है? आइए वो देखते हैं। अब हम क्या करते हैं? उसके लिए हमने क्या किया है? इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओ के ऊपर। PM जो है ये क्या है? ये एक परपेंडिकुलर है। जो ये एंगल है, ये एंगल कितना है? अल्फ़ा। PQM, ये एंगल कितना है? अल्फ़ा एंगल है। अब हम क्या करते हैं? ट्रायंगल लेते हैं OQN। ट्रायंगल OQN के अंदर हम देखते हैं कि जो साइन बीटा होगा ना वो किसके इक्वल होगा? ट्रायंगल OQN, इस पूरी ट्रायंगल के अंदर जो साइन बीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस मीन्स QN डिवाइडेड बाई मी OQ। QN डिवाइडेड बाई OQ, तो QN जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? OQ साइन बीटा। OQ को कितना पुट कर सकते हैं? R।
तो क्यू एन किसके इक्वल आ गया, आर साइन बीटा के। अब क्या करते हैं, ट्रेंगल लेते हैं पी क्यू एन। इस ट्रेंगल पी क्यू एन के अंदर जो ये एंगल हमारा है क्यू पी एन, ये एंगल थीटा है, तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इक्वल होगा क्यू एन डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो क्यू एन किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू साइन थीटा। पी क्यू जो है उसको कितना लिख सकते हैं, बी लिखा जा सकता है। ओ एस किसके इक्वल है, बी वेक्टर के, तो पी क्यू किसके इक्वल है, बी वेक्टर के इक्वल है। इसीलिए जो पी क्यू है उसका मैग्नीट्यूड कितना लिखा जा सकता है, बी। तो क्यू एन किसके इक्वल आ जाएगा, बी साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्यू एन जो है वो इक्वल है आर साइन बीटा के और क्यू एन इक्वल है बी साइन थीटा के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आर साइन बीटा जो है वो बी साइन थीटा के इक्वल होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं आर डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल होगा बी डिवाइडेड बाई साइन बीटा के। अब हम क्या करते हैं, अब हम ट्रेंगल लेते हैं पी एम ओ। इस पी एम ओ ट्रेंगल के अंदर हम देखते हैं कि जो साइन बीटा होगा वो साइन बीटा क्या होगा, साइन बीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, पी एम डिवाइडेड बाई ओ पी। तो पी एम किसके इक्वल हो जाएगा, ओ पी साइन बीटा, और ओ पी को कितना पुट किया जा सकता है, ए पुट किया जा सकता है, इसीलिए पी एम किसके इक्वल आ जाएगा, ए साइन बीटा के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ट्रेंगल लेते हैं पी एम क्यू। इस ट्रेंगल के अंदर साइन अल्फा देखते हैं क्या होगा, साइन अल्फा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, पी एम डिवाइडेड बाई पी क्यू, और पी क्यू को कितना लिखा जा सकता है, बी, इसीलिए पी एम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी साइन अल्फा के इक्वल आ जाएगा। अब पी एम ए साइन बीटा के भी बराबर है, पी एम बी साइन अल्फा के भी बराबर है। हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे और हम लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई साइन अल्फा जो है वो इक्वल हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई साइन बीटा के। अब हम ये देखते हैं कि b डिवाइडेड बाई साइन बीटा जो है वो r डिवाइडेड बाई साइन थीटा के बराबर है एंड b डिवाइडेड बाई साइन बीटा a डिवाइडेड बाई साइन अल्फा के बराबर है। इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं r डिवाइडेड बाई साइन थीटा, a डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, b डिवाइडेड बाई साइन बीटा, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। अब हम कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं। फर्स्ट स्पेशल केस है व्हेन द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है उस वक्त जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। आपको कुछ नहीं करना, जो रिजल्टेंट r का फॉर्मूला है, टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला है, वहाँ पर आपने थीटा को 0 डिग्री पुट करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने थीटा को 0 डिग्री अगर हम पुट करेंगे तो कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर कितना कर दिया, 1 कर दिया। अब हमारे पास r किसके इक्वल आ चुका है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा, a प्लस बी। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है उस वक्त रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना आ चुका है, a प्लस बी। मतलब आपको क्या करना है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को प्लस करोगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब हम डायरेक्शन देखते हैं, टेंजेंट बीटा किसके इक्वल होता है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। थीटा को 0 पुट करोगे, साइन 0 कितना होता है, 0, इसलिए ये पूरी टर्म 0। तो टेंजेंट बीटा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। बीटा किसके इक्वल आ गया, 0 डिग्री के इक्वल आ गया। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि ए वेक्टर की डायरेक्शन है और बी वेक्टर की डायरेक्शन है। नेक्स्ट स्पेशल केस देखते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर जो आपने कंसीडर किए हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, उस वक्त क्या होगा कि जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हम इस फॉर्मूले के अंदर थीटा को 180 डिग्री रखते हैं। कोस 180 कितना होता है, -1। अब हमारे पास कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अंडर द रूट। इसको कितना लिखा जा सकता है, r इज इक्वल टू रूट a माइनस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे, r किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस बी। अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में उस वक्त आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, जो बिगर वेक्टर है उसमें से स्मॉलर वेक्टर को माइनस करना है। टेंजेंट बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, b साइन 180 डिवाइडेड बाई a प्लस बी कोस 180। थीटा को कितना रख दिया है, 180 रख दिया है। साइन 180 कितना होता है, 0 डिग्री। साइन 180 0 होता है, बीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। मीन्स जो आपका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो कि बिगर वेक्टर की डायरेक्शन है।
तीसरा स्पेशल केस हमारे पास है, अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर हैं। राइट एंगल का मतलब क्या है कि अगर थीटा 90 डिग्री है तब क्या होगा, आर का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा को कितना पुट कर देते हैं 90, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0। क्यों, कोस 90 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, इसीलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा है। ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो गई, क्या बच गया, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तब हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। आपको क्या फॉर्मूला पुट करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम डायरेक्शन देखते हैं, टेंजेंट बीटा किसके इक्वल होता है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। हम क्या करते हैं, थीटा की जगह 90 पुट करते हैं। साइन 90 कितना होता है 1 और कोस 90 कितना होता है 0। साइन 90 को 1 पुट किया है, कोस 90 को 0 पुट किया है। टेंजेंट बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा डिवाइडेड बाई ए। बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए।